किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ये गन्ने की नई किस्म कोलख 16-202 है, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई थी। इस वैरायटी को अक्टूबर के महीने में प्लांट किया गया है और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है और सिंगल बड से इस वैरायटी को लगाया गया था। इसमें सरसों इंटरक्रॉपिंग के रूप में ली गई थी। किसान भाई, इस वैरायटी की अच्छाइयाँ क्या हैं और क्या सावधानी बरतें हैं जिससे इसका अच्छा उत्पादन आपको मिल सके, इसके बारे में आज हम यहाँ पर बताएंगे। इस वैरायटी की ख़ास बात है कि जमाव जल्दी होता है और जमाव के साथ साथ में टिलरिंग बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन मदर सूट पहले बढ़ता है और टिलर्स बाद में निकलते हैं, तो कई बार गन्ना जो बाद में निकलता है वो पतला हो जाता है। इसलिए इस वैरायटी को दूरी पर लगाना है और दूरी कम से कम 4.5 फीट लाइन से लाइन की रखी जाए और 2 आँख के टुकड़े लगाएं और दोनों आँख के टुकड़े में 10 सेंटीमीटर का गैप रखें। एक बहुत आवश्यक है इस वैरायटी में जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम आपको डोज बताते हैं कि 1 एकड़ में 70 किलोग्राम डाईअमोनियम फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 45 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन जब डीएपी डालते हैं तो यूरिया की डोज 30 किलोग्राम आप कर लें। लेकिन इस वैरायटी में गोबर की सड़ी खाद ज़रूर डालें और 50 कुंतल प्रति एकड़ की दर से डालें। खेत की आखिरी जुताई पर ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम और जिंक 10 से 12 किलोग्राम डाल दें। इस वैरायटी में अगर न्यूट्रिएंट्स हम कम डालते हैं तो ऐसी दशा में गन्ने पतले होने की संभावना रहती है, क्योंकि इस वैरायटी में टिलरिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे बहुत अच्छे किसान हैं, इन्होंने गन्ने की संख्या को ठीक रखा है, इसलिए इनके खेत में कोलख 16-202 की गन्ने की मोटाई और लंबाई अच्छी है। गोबर की खाद डाली है इन्होंने, साथ ही में जो ज़मीन भी है वो भी इनकी अच्छी है। पूरा गन्ना आपको हरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कई किसान भाइयों के खेत में आप देखेंगे कि गन्ने का जो पत्तियों का रंग है वो पीले रंग का हो जाता है। वो इसी कारण होता है क्योंकि न्यूट्रिशन के जो बैलेंस न्यूट्रिशन की सप्लाई है वो कम हो जाती है। इस वैरायटी की खास बात है कि जल्दी गिरती नहीं है। टॉप बोरर का और अर्ली शूट बोरर का प्रकोप अपेक्षाकृत 238 और 118 की तुलना में कम है। 118 और 238 की तुलना में पोका बोइंग कम लगता है। मिलीबग, माइट और वाइट फ्लाई का भी आपतन कम है। तो ऐसी कंडीशन में इस वैरायटी को उगाने में जो लागत है आपकी वो काफ़ी कम हो जाती है और जो पेस्टिसाइड आप खेत में डालते हैं जिससे नुकसान होता है ज़मीन को, उसको भी रोका जा सकता है। किस समय चूँकि टिलरिंग ज़्यादा होती है तो बोने के बाद केवल 2 अंगुल मिट्टी से गन्ने के टुकड़े को ढकें और जो फर्स्ट टिलर शुरुआत के टिलर्स निकलते हैं 1 मीटर की गोल की लंबाई में जब 18 टिलर हो जाते हैं तो उसके बाद मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने के बाद ताकि टिलरिंग थोड़ा सा रुक जाए, मिट्टी इस वैरायटी में 2 बार में चढ़ाएं ताकि जो टिलर्स निकले हों पतले ना होने पाएँ और नए टिलर्स ज़्यादा निकलने ना पाएँ। और जब टिलर्स निकालें तो आप पूरी मिट्टी इस वैरायटी में चढ़ा दें। एक ध्यान रखना है कि छोटे छोटे कल्ले अवश्य निकालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।